हेलो। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर शाम के मैंने सुना है कि आप सर्दियों में भी अपना कमरा गर्म रखते हैं, इसकी वजह क्या है और ये कैसे? ये कोई आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है या फिर? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस हिसाब से अपनी डाइट लेंगे उस हिसाब से आपके शरीर में अजीब अजीब परिवर्तन होंगे। और जो साइलेंटली गर्म हवाएं निकलती हैं वो तो एक शरीर का एक हिस्सा है, बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर से हवा नहीं निकलेगी तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जैसे कि मिस्टर जावेद है, पूरे दिन में 2-3 घंटे इनका यही काम होता है, कभी पेट से भौं करते हैं, कभी पेट से ढौं करते हैं। तो ये तो आम बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मिस्टर जावेद, ये आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं क्या ये वाकई सत्य है? ये सब बेबुनियाद आरोप है। मेरे दोस्त श्याम लाल शायद भूल रहे हैं कि ये सब काम शाम के हैं। साला खाता है, मुंह से टट्टी करता है और पीछे से टट्टी करता है। यहाँ तक कि इसके एक नया गुण सुना आपने, सुना पिछवाड़े से बात। हमारे मिस्टर शाम बताइए कि मुंह से बात कैसे मारते हैं। मिस्टर शाम, क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इन सभी आरोपों का खंडन करता हूँ। ये विपक्षी दल का लगाया हुआ हम पे आरोप है, वो हमसे चिढ़ते हैं। एक्चुअली हमारे ग्रुप में, इस देश में जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी है उसमें सबसे पहले जो पाद मारा था वो हमारे जावेद भाई ने। अन्यथा हमें तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और इन्होंने इतना गंदा मारा था, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले भी कुछ सामान ढूंढने का बहाना करके चुटड़ मेरी तरफ करके फाड़ दी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अन्याय है हमारे साथ। मिस्टर जावेद, क्या ये आप पे आरोप लगे हैं ये बिल्कुल ठीक है? ये सब अफवाह है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि सही है। ये सब अफवाह है। ये मिस्टर श्याम लाल जो कि एक लाला है और सिर्फ नाम के ही लाला है, जेब में तो खाली एक बाला है। इनकी जेब में चवनी नहीं रहती, जेब में हमेशा खाने खराब इंसान है, सोचने की स्थिति से मिल जाए। लेकिन कहीं भी मिले या न मिले वो खाते इस तरीके से है कि आपको क्या बताया उस बारे में। लेकिन उनकी खासियत मिनट में, वो 5 मिनट में मैं कम से कम 10 पाद मार सकते हैं। वाह, अमेजिंग। ऐसा व्यक्ति तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है कि जो 5 मिनट में 10 बार काम दिखा दे। पर ये आखिर कैसे पॉसिबल है? मिस्टर शाम कुछ कहेंगे? देखिए, 5 मिनट में 10 पाद मारना तो बड़ा ही मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि ये आसान बातें हैं। और क्या नाम है, ये तो साफ आपको भी पता है, साइंस ने प्रूफ कर दिया कि 5 मिनट में 10 पाद मारना पॉसिबल है। 5 मिनट में आप क्या नाम है 1 पाद मार सकते हो या 2 मार सकते हो। रही बात 5 मिनट में 10 या 20 पाद मारने की नहीं है। बात यह है कि बदबू ना है। आपके पेट में मैदा सड़ रहा होता है और आप गंदी गंदी बदबू निकालते हैं, इसे कहते गलत। जो कि हमारे जावेद भाई हैं, अपने पेट में मैदा सड़ाते हैं और उसके बाद हम 2 दोस्तों को सूंघने पर मजबूर किया जाता है। तो इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगा, आप 20 मारो या 40 मारो, लेकिन उसमें बदबू नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको महसूस किया है और कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा था कि मैं अंतरिक्ष में हूँ और मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो मुझे लगा नहीं, मैं धरती पे ही हूँ और मैं जहाँ था मैं अभी भी वही हूँ। पर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि 5 किलोमीटर प्रति। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही भयंकर होता है। अगर आपको जावेद नाम का जानवर पाद दे तो आपके शरीर में ददोड़े हो सकते हैं और आपकी नाक की नासिकाएं भी बंद हो सकती है और हाइपोथर्मिया से आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो, चूतड़ों का और बॉडी लैंग्वेज देख के चूतड़ों के पास से हट जाए, आपको पाद की बदबू ना है, यही ठीक है। क्या मिस्टर शाम, आपने इसको कभी महसूस किया है? हाँ, मैं कई बार महसूस कर चुका हूँ। 2 बार तो लाइफ गार्ड डिटेक्टिवों ने मुझे बचाया और 1 बार मुझे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। उसका मैं बहुत ही हैरान था। उसकी बदबू बहुत ही विध्वंसकारी थी। और तो और 2 दिन तक मुझे होश नहीं आया। इसके बाद फिर अगले 2 दिन तक इसके प्रभाव मेरे शरीर पर रैशेस हो गए थे और नाक के बाल जल चुके थे और सर का दर्द 3 दिन तक नहीं गया था। डिस्कवरी चैनल पे हमने मापा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 7.2% थी। इसलिए जावेद नाम की सुनामी से बच गई। ये बहुत ही गंदा प्रभाव छोड़ दिया है। मिस्टर जावेद, क्या ये बिल्कुल सत्य है? ये सिर्फ आपका है और इन बातों को मैं भी खंडन करता हूँ। हमारे श्यामलाल जी जो कि बहुत ही बड़े पदोले इंसान हैं, इनकी एक क्वालिटी है जो कि बाद में ये बहुत पीछे नहीं हटते।
और मैं जहां तक मैं जानना चाहूंगा कि हमारे श्याम लाल जो कि एक खाली निकल आदमी है, वो हर मिनट में पास मारते हैं, लेकिन उसपे क्या कभी आपने महसूस किया है? महसूस तो एक बार मेरे श्यामलाल दोस्त ने पास मारा तो 3 दिन तक मैं आईसीयू में रहा। डॉक्टर ने सामने कर दिया कि इसका बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से बच गया। तो इसीलिए मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि एक बार पॉइजन साइनेट पी ले, साइनेट को यूज कर ले, बट श्यामलाल के पास के नजदीक न रहे। साइनेट से स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर श्याम, क्या बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको बिल्कुल विरोध करता हूँ। देखिए, पाद मारना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी पाद मारते हैं, मन्नू भी पाद मारता है। लेकिन इसमें बदबू नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू से इस बात को कहे जा रहा हूँ, 10 साल पहले भी मेरी यही बात थी, आज भी यही बात है कि मैं पाद में बदबू के सख्त खिलाफ हूँ, और ये बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। पाद में बदबू होने से आपको कई तरीके के रोग हो सकते हैं। इसमें गलगंड, खांसी, काला खसरा और तपेदिक जैसी बीमारियों का मेल होता है, इसलिए पाद में बदबू ना हो, यही ठीक होता है। और हमारे डॉक्टर जो बाबा आसाराम राम के पास काम करते हैं, वो अभी तक इस अन्वेषण पे जुड़े हुए हैं कि कैसे पेट की गैस को पीछे से ना निकाल के आगे से निकाला जाए, उस पर भी हम प्रयोग कर रहे हैं। और रही बात, आपको ज्यादा वो है तो आप मूली खा सकते हो, मूली से बहुत ही बढ़िया डकार आती है, सब कुछ खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ये है कि मूली की बदबू थोड़ी भयंकर होती है, लेकिन ये पाद जैसी दुर्दयी नहीं होती है, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप मुंह से डकार ले, न कि चूतड़ों से। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि बंदे ने कि बदबू वाला करा है या बिना बदबू वाला? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि साउंडलेस या विद साउंड? देखिए, आमतौर पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने हमारे अन्वेषण में पाया है कि जो आवाज वाले पाद होते हैं वो बदबूदार नहीं होते हैं, लेकिन जो साइलेंटली मारा करते हैं वो बदबूदार बहुत होते हैं। जिसका सख्त उदाहरण आपके सामने जावेद भाई है, जो कि कभी भी आवाज से साथ काम नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं तो हल्का फुल्का कोयल की बोली की तरह कू सुनाई आ जाता है हमें, लेकिन वो बहुत ही भयंकर होता है, उसकी बदबू बहुत ही खराब होती है। इसलिए मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि अगर पाद आए तो पूरे धमाके के साथ मारे। नमस्कार, आज के लिए यही